देखिए 2024 के चुनाव से पहले मुकेश सहनी को दिल्ली बुलाया गया और बीजेपी के बड़े नेता से मुकेश सहनी की बात हुई। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है और मुकेश सहनी के लिए एक सीट रखा गया था। लेकिन आपको हम बड़ी खबर दे रहे हैं कि मुकेश सहनी की बात एनडीए से नहीं बनी है, यानी कि बीजेपी से मुकेश सहनी की बात नहीं बनी। देखिए मुकेश सहनी, आपको पता है कि मलाहों के सबसे बड़े नेता हैं और एक ही बात पर मुकेश सहनी अटके हुए हैं कि निषाद समाज का आरक्षण चाहिए। और इसी को लेकर तो मुकेश सहनी हाथ में गंगा जल देकर संकल्प दिला रहे थे और सहनी कह भी रहे थे कि सर पर कफन बांध कर निकले हैं, आरक्षण लेकर रहेंगे। लेकिन मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप कम से कम दिलासा तो जरूर दिलाइए कि हाँ, हमें आरक्षण जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने समाज के सामने क्या बोलेंगे। हम अपने समाज को एकजुट किए हैं इसी बात को लेकर कि हमें निषाद का आरक्षण चाहिए, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान। और मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक गठबंधन नहीं। और निषाद समाज जो लगभग 10% वोट बैंक उनके पास है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संख्या है। और बिहार में आपको पता है कि बिना निषाद के सरकार बनाना नामुमकिन है। और मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरक्षण हमें चाहिए। देखिए मुकेश सहनी अभी कहें कि एनडीए से उनकी बात अब नहीं बनी है। साफ तौर पर देखा जा रहा है, जैसे ही पटना एयरपोर्ट के बाहर मुकेश सहनी निकले और उनसे पूछा गया कि आप दिल्ली गए थे, क्या कुछ बातें हुई है बैठक में, तो मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे थे कि बीजेपी तो ठगने का काम करती है, बीजेपी किसी को नहीं छोड़ती है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी सहनी की देखी गई बीजेपी के प्रति। तो क्या अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं है, आचार संहिता लागू होगा लगभग 10 दिन के अंदर में। और मुकेश सहनी से पूछा गया कि आप कब तक क्लियर कीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर में हम क्लियर कर देंगे। लेकिन अब हम आपको बात बताएं कि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं महागठबंधन के प्रति उनका जो रुझान है वह देखा जा रहा है। यानी कि हो सकता है मुकेश सहनी तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े, हो सकता है मुकेश सहनी कांग्रेस के साथ, यानी कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी दिखाई दे सकते हैं। देखिए सहनी साफ तौर पर जान रहे हैं कि एनडीए में एक सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 5 सीट चिराग पासवान को अब मिल चुका है, अंदर की खबर है। और मुकेश सहनी को केवल 1 सीट मिलेगा, वह भी कौन सीट होगा, उनके मनपसंद जो मुकेश सहनी लगभग कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर या कटिहार 2 लोकसभा क्षेत्र मुकेश सहनी खोज रहे हैं, लेकिन वहां से मिल रहा है कि नहीं। और अगर महागठबंधन के तरफ आते हैं तो मुकेश सहनी को 1 से ज्यादा सीट मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के महागठबंधन से जाने के बाद अब कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं सीटों की संख्या में खाली है, तो इसमें आसानी से सीट मिल सकता है। लेकिन एनडीए में 1 सीट मिलेगा, मुकेश सहनी इस बात को जान रहे हैं। और देखा जा रहा है मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें आरक्षण चाहिए, या फिर हमें आरक्षण का दिलासा दिलाइए कि हाँ निषाद समाज को आरक्षण दिया जाएगा, तभी हम गठबंधन करेंगे। साफ तौर पर मुकेश सहनी क्लियर है, इससे कोई समझौता नहीं करने वाले हैं निषाद समाज के आरक्षण को लेकर। लगातार अपडेट देना, बिहार एक सोच पर बने रहे। धन्यवाद।